तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अनिराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एनटीपीसी की सीरीज स्टार्ट करी थी, बट कुछ कारणों की वजह से मैं अभी सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज से हम दोबारा से इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 4 जनवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट आज हम करने वाले हैं। सेट नंबर 8 होने वाला है। इससे पहले कि हमने 7 सेट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई प्ले लिस्ट में आप इसे जाकर के चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसमें इसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेट को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा अलजेब्रा के ऊपर। ये एक्सप्रेशन के ऊपर आया है। तो एक एक्सप्रेशन होती है जो काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए, यही सारी एक्सप्रेशन के वैल्यूज जो है वो इसमें दिए हुए हैं और हमें उस वैल्यूज को पुट करना है बस। तो देखिए, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3, ए बी सी की वैल्यू कितनी है 15, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 14, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 14 और इसका स्क्वायर माइनस 3, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास में 47। तो ये कितनी हो जाएगी 47। तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 14। ये हो जाएगा हमारा 196 माइनस 7 या 21 का 1, 4 या 12 और 2 14, और यहाँ से अपना ये आ जाएगा प्लस 45। यहाँ का माइनस का 45 इधर आके प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 × 6 में से 1 गया 5 और 9 में से 4 गए 5, 1 का 0 प्लस 45। तो 14×5 = 70 और 14×5 = 70, 770 प्लस 45। और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 5, 7 4 11 का 1, 8 का 8। तो 815 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 288 है और इनका एचसीएफ दिया, तो ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तो देखो, ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। एचसीएफ दे दिया है हमें, एचसीएफ दे दिया है हमें 16, और दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई 288 है। तो देखो, अगर हम एच सी एफ और उनका जो रेशो होता है ए प्लस एच सी एफ बी जब करते हैं तो भी तो हमें 288 मिलता है। तो एच सी एफ और इनका रेशो ए प्लस बी हमारे पास क्या आ जाएगा 288, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 288/16, 16 × 16, और यहाँ से आ जाएगा अपने पास में 12, 16 × 16 और ये 12 हो जाएगा, 16 × 12 16 × 8 = 128। यानी कि जो इनके रेशियो की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 18। अब ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। अब देखो, एच सी एफ रेशो क्या होता है। रेशो ये होता है कि वो सबसे छोटी कटी हुई चीज है जिससे जिनके बीच में कोई भी सिमिलर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो, अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर 1 और 17 का बन सकता है, 2 और 16 का नहीं बन सकता, क्योंकि इसके और इसके गुणनखंड आपस में मैच कर सकते हैं, तो ये नहीं बनेगा। इसी तरीके से 3 15 का नहीं बनेगा, 4 14 का भी नहीं बनेगा, 5 13 का बन सकता है, 5 और 13 का बन सकता है, 1 17 का बन सकता है, 6 12 का नहीं बनेगा, 7 का और 11 का बन सकता है, तो 7 और 11 का भी बन सकता है। इसके बाद और कौन सा है 8 और 10, फिर 9 और 9। तो जब 9 और 9 आ गया तो उसके बाद सारे रिपीट होंगे, यानी कि ऐसे 3 युग्म बन सकते हैं, 1 और 17 का, 5 और 13 का और 7 और 11 का। ऐसे कितने युग्म पॉसिबल है तो 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है। तो देखो, पहले ये बना लेते हैं हम। समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि, तो समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, यानी कि ये ए है,
ये बी है और ये सी है। तो ए बी बराबर ए सी है, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर है। और वो कितनी है? ए बी बराबर ए सी है और ये वैल्यू अपने पास में 26। और बी सी की जो वैल्यू है, यानी कि ये भी 26, ये भी 26, और बी सी की वैल्यू अपने पास में 20। ए बी सी का हमें क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट, जब आप 10वीं में थे तब एक पढ़ा हुआ था ना, एक क्षेत्रफल निकालने का, भुजाओं से क्षेत्रफल निकालना। तो कैसे होता था? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हमारा होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो तीनों भुजाएं 26 + 26 + 20 बटे 2। यहाँ से हमारा एस निकल के आ जाएगा, इसे एस कहते हैं। तो 26 26 52 20 72, 72 बटे 2 यानी कि 36। हमारे पास एस की वैल्यू कितनी आ गई? एस की वैल्यू आ गई अपने पास में 36। और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास में, ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और अंडर रूट। तो 36, 26 में से बी 26 में से 36 में से 26 जाएंगे तो कितना बचेगा? 10 गुने 36 में से 26 जाएंगे तो कितना बचेगा? 10 गुने, और 36 में से 20 जाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा? 16। तो 36 का हो जाता है 6, 10 और 10 का निकलेगा अपने पास में 10, और 6 16 का निकलेगा रूट क्या? 4। तो 6 चौके 24 और 10 240। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 240। कह रहे पी क्यू आर का जो औसत वजन है वो 58 है, और पी क्यू का औसत वजन, पी प्लस क्यू प्लस आर का जो औसत वजन है वो है 58 kg। पी और प्लस क्यू का जो वेट है वो है अपने पास में 54, और क्यू प्लस आर का जो वेट है अपने पास में वो है 48। तो देखिए, इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 8 तिया 24 का 4 हासिल है 2, 5 तिया 15 और 2 17, 174 kg। 174। और पी क्यू और आर जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इनका औसत वजन दिया हुआ है, यानी कि इनको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, और इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 और 1 9। तो इसका टोटल बनेगा अपने पास में 8 6 14 का 4 हासिल आया 1 9 और 1 10 का 0 हासिल आया 1 2। अब ये वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि 2 बारी हमने Q को काउंट किया है, 2 बारी Q को काउंट किया है, यानी कि अगर हम 204 में से 174 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी? Q की वैल्यू आ जाएगी। तो Q का जो भार होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 kg। ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। 10 से इसे काटेंगे हम तो ये आ जाएगा 5/2, माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 7 एकम 7, ये गुने में है 6/5, तो 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ से 7 और 2 पंजे 10। इसके बाद में ये 3 से ये कट जाएगा हमारे पास में, 3 तिया 9, 14 तिया 42। अब थोड़ा समराइज करते हैं इसको, अगर हम उल्टा कर देंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा, 5 से इसे करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब समराइज करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 7/10, और यहाँ से वैल्यू आ रही थी अपनी 14 तिया 42/10 -5। हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लिया हमने 10, 5×5 = 25 माइनस 7 + 42, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 50। तो ये हो जाएगा माइनस का 7 और प्लस का 42, 35 और ये हो गया अपने पास में कितना?
35 माइन प्लस का, और ये हो जाएगा अपने पास में 25, तो ये हो जाएंगे 60, 60 माइनस 50 अपॉन 10, यानी कि ये हो गया अपने पास में 10/10, और इसको काटेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो कार चलना स्टार्ट करती है अहमदाबाद से, और विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक कार की दूरी दूसरी से 200 किलोमीटर अधिक है। 9 घंटे बाद दोनों 45 किलोमीटर बीच की दूरी हो जाती है। देखो ये क्वेश्चन कैसा है मैं बताता हूँ। देखिए, दो कारें हैंगे, मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से ये कार जो है इधर चलना स्टार्ट करती है और एक कार जो है वो इधर चलना स्टार्ट करती है। अब इसकी अगर x है स्पीड, तो इसकी x प्लस 200 किलोमीटर है प्रति घंटा। तो हमारे पास टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो कि हर जगह अप्लाई होता है। तो डिस्टेंस अपनी कितनी चली है, 4500 किलोमीटर। स्पीड क्योंकि अपोजिट में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, तो x प्लस 200 हो जाएगा। टाइम कितना लगा है, तो 9 आवर, तो 9×5 = 45, यानी कि ये हो जाएगा 500। और हमें यही निकालना है कि दोनों कारों की चाल का योग ज्ञात करना है। तो दोनों कारों की चाल का योग ही है ये x प्लस 200। कितना आया अपने पास में आंसर, 500। तो 500 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों कारों का चाल का योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का एक 65% है। लंबे विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग खींचा जाता है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो पहले समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये रहा, ठीक है। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में लंब होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर होते हैं। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो कह रहा है कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का, यानी कि D1/D2 65% है। अगर ये 65, ये 100 है तो ये उसका 65% है। अगर हम काटेंगे तो ये 13 और ये 10, यानी कि अगर ये 10 है तो ये 13 है। सॉरी, ये 20 आएगा क्योंकि 5 से काट रहे हैं। तो इसको 5 से काटा 20 और इसको काटा तो ये 13। तो हमारे पास में समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 D1 × D2, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा। तो D1 अपना क्या है, एक D1 है अपने पास में 13, एक D1 है अपने पास में 20। और ये कह रहा है कि बड़ी भुजा को, बड़े विकर्ण की भुजा को वर्ग मानना है, वर्ग की भुजा मानना है। तो बड़ा जो विकर्ण है वो अपने पास में कितना है, 20 है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20। एक 20 से ये 20 माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। ये दो इधर आकर के गुना हो जाएगा इधर। तो यहाँ से हमारा जो रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा, 13:40। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि यदि कुल छात्रों की संख्या 120 है और सभी विषयों के छात्रों की संख्या समान है, तो कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं। अब भाषा तो अपने पास में दो ही होती हैं, एक होती है भाषा, कई सारी होती है लेकिन इसमें जो है वो दो हैंगी, एक इंग्लिश है और एक हिंदी है। टोटल हमारे पास में कितनी है, टोटल है अपने पास में 1 2 3 4 5। तो 120 स्टूडेंट हैं जिसमें पांच है टोटल, और हमारे को दो भाषाओं का निकालना है। तो इसको करेंगे तो ये 24 से कटेगा और 24×2 = 48। तो हमारे पास भाषा पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 48। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हैगा। देखो, जब किसी भी n को आपने डिवाइड किया है तो हमारे पास रिमाइंडर 4 बच रहा है। अब यहाँ पर हमने इसका 12 गुना कर दिया, तो रिमाइंडर के साथ भी हमें इसका 12 गुना करना होगा, यानी कि 4×12, तो 12×4 = 48। और जब हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 9×5 = 45, तो 45 + 3, यानी कि अपने पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर
10। विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, रेशो मेथड से अगर हम करेंगे इसे, तो स्पीड और टाइम का जो रेशो हो जाएगा, पहले देखो वो 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था तो 5 मिनट देरी से पहुंचता था, 5 मिनट ज्यादा हो जाते थे उसे। अब वो 40 की स्पीड से जा रहा है तो 3 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो समय का अंतर कितना आ रहा है अपने पास में? 8 मिनट का। समय का अंतर 8 मिनट का। तो जो स्पीड का रेशो होता है उसके रिवर्स टाइम का रेशो होता है। तो यहाँ पर ये 4 और ये 3, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 1 यूनिट का। ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 8 मिनट। तो लगा दो फिर, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इसने यही पूछा है ना कि जो अपने घर और ऑफिस के बीच तय करता है दूरी। तो भाई स्पीड है अपने पास में, चलो इस वाले को लेकर चलते हैं हम। स्पीड है अपने पास में 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद 4 यूनिट का समय लगता है, 8 मिनट है, मिनट को कर देंगे हम 60 यानी कि घंटे में कन्वर्ट। 30 दूनी 60, दो से इसे काटा दो, 8 दूनी 16। तो 16 किलोमीटर हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन, कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोलों को बेलनाकार बीकर में, जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है, और इस तरह डाले जाते हैं कि पूरी तरह डूब जाता है। ठीक है। गोले की जो त्रिज्या है वो अपने पास में कितनी हो जाएगी? आर बराबर 6/2 सेंटीमीटर। इसके बाद में जो अपना बेलन है, बेलनाकार बीकर है, बेलन की जो रेडियस हो जाएगी, यानी कि हम इसको R1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9/2 सेंटीमीटर। अब हमें संख्या फाइंड आउट करनी है, तो दोनों का आयतन बराबर कर देंगे, दोनों के आयतन को बराबर करके उसे डिवाइड कर देंगे। बेलन का आयतन होता है πr² H अपॉन, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ चलिए तो करते हैं हम कट्टम कट्टी, तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा। इसके बाद R² है तो 6/2 × 6/2, सॉरी 9, क्योंकि बेलन का है तो बेलन का 9/2 है, और हाइट है अपने पास में 32। इसके बाद में यह है 4/3 × 6/2 × 6/2। इन सभी वैल्यूज को ऊपर लेके जाएंगे तो 9/2, फिर 9/2 इंटू 32 इंटू 3/4 इंटू 2/6 इंटू 2/6। और यहाँ पर एक और लगेगा क्योंकि यहाँ पर दो तीन होते हैं, तो यहाँ पर 2/6। तो देखिए, 1 2 से ये दो गया, फिर 1 2 से ये दो गया, फिर ये 2 से गया 3 पे, 3 से ये गया 3 से, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। फिर ये 2 से काटा हमने इसे 16 से, फिर 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। फिर ये 2 से काटा हमने इसे 8 पे, फिर ये 4 से काटा हमने इसे 2 पे, तो 3 तिहाई 9 दूनी 18। तो हमारे पास कितना बच रहेगा? 18। यही हमारा क्या है? राइट आंसर। तो कितने संख्या है गोलों की? 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है अपना, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x+1/x की वैल्यू 7 है, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? तो होता है n³ माइनस 3n। तो n का क्यूब यानी कि 7 का क्यूब माइनस 3 × 7। तो 7 का क्यूब होता है 343 माइनस 21, यानी कि 2 लास्ट में आएगा, सभी के आ रहा है। 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गए 2, और यहाँ से आ जाएगा 3, यानी कि 322 वाला आंसर है हमारा। राइट आंसर कौन सा है? 322। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर
तेरा क्या कह रहा है कि अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हैगा, इसको करते हैंगे। देखिए, तो कह रहा है कि अमर, यहाँ पे अमर है और यहाँ पे ये कोमल है, तो इनकी जो इनकम है, इनकम इनकम का जो रेशो है ये 5:4 है। पेन अच्छा नहीं है, दूसरा लेते हैं। और इनके व्यय का जो अनुपात है यानी कि एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो है 2:1। और इनकी जो मासिक आय की बचत होती है वो होती है 6,000 रुपये। ये भी 6,000 रुपये बचाती है और ये भी 6,000 रुपये बचाती है, सॉरी बचाता है। वो कह रहा है कि अमर की आय कितनी है, यानी कि ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, इसको रेशियो मेथड से करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 5 × 5 4 दूनी 8 यानी कि 3 यूनिट। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई और दोनों का डिफरेंस, तो 6 दूनी 12 और 6 × 6 12 में 6 गए 6 यानी कि 6,000। इसको जब हमने किया तो कितने के मल्टीपल पे है, 2,000 के मल्टीपल पे, यानी 5 की वैल्यू 2,000 के मल्टीपल पे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 दूनी 10। यानी अमर की जो अपनी इनकम आएगी वो आएगी 10,000 रुपये। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर देखो, अगर आपको वैल्यू नहीं पता है ना तो फिर आप इस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि फिर वो फॉर्मूला बेस के ऊपर जाता है, 10A + 10B के ऊपर। अब देखो यहाँ पर 10 की जो वैल्यू होती है, 10 15 की वैल्यू होती है अपने पास में 2 माइनस, सॉरी प्लस नहीं आता, माइनस आता है। तो 10 15 की वैल्यू होती है 2 - √3। और कॉट की वैल्यू होती है अपने पास में, कॉट 15 की वैल्यू 2 + cot 3। तो देखो, इससे ये कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, 20 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं और 25 आदमी और 10 लड़के किसी उसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। आदमी और लड़कों का अनुपात ज्ञात करना है हमें। कह रहा है 20 मेल है प्लस 15 बॉयज हैं, इस किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और उसी काम को 25 आदमी प्लस 10 लड़के 9 दिन में कर सकते हैं। काम तो सेम ही है, काम अगर सेम है तो फिर रेशियो में आ जाएगा। अब देखो, यहाँ से हो जाएगा 200M प्लस यहाँ से हो जाएगा ये 150B इज इक्वल टू 25 × 9 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में 225M प्लस यहाँ से आ जाएगा 90B। 200 इधर आकर के माइनस होगा तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 25M। 90 उधर जा करके माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 60B। और जब हम इसे काटेंगे यानी कि M/B की वैल्यू अगर हम लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 12/5, क्योंकि 25 और 12×5 = 60, तो 12/5 जो है वो इनकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 12:5 जो है इन दोनों का कार्य का अनुपात होगा। तो राइट आंसर अपना कितना आ जाएगा, 12:5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उस धनराशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की इतना गुना हो जाती है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन हैगा, 14641 और रेशो है अपने पास में 1 2 3 4। अब 4 वर्ष है तो यहाँ पे 4 करेंगे और इसका 4 करेंगे। देखो यार, एक चीज देखो इसमें, अब सभी को ये चीज नहीं पता होती है, लेकिन 10 का जो परसेंटेज होता है ना,
इसकी कुछ वैल्यू उसको याद कर लो कि 2 वर्ष में कितना होगा। तो 2 वर्ष में ये हो जाता है अपना 21%। 3 वर्ष में यही वैल्यू हो जाती है 31.1%। और 4 वर्ष में 10% की वैल्यू हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 46.41%। तो ये वैल्यू हमें ऐसा याद होनी चाहिए। और यहाँ दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर 4641% है। तो 10 से 46 41 हुआ है 4 वर्षों में, तो किसका आ रहा है? 10 का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक्स और वाई दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि रूट एक्स 8 है और एक्स स्क्वायर। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हैगा। देखो इसमें कुछ नहीं करना हैगा। एक्स की वैल्यू हमने ऐसे ही रखा, रूट उधर जाएगा, ये हो जाएगा 64। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 4112। एक्स का स्क्वायर यानी कि 64 का स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 4112। 64 का स्क्वायर अब क्या होगा? देखो 64 का स्क्वायर होता है देख यहाँ से हम करते स्क्वायर निकालते हैं। छिकम छिकम 36, 4 चुके 16, 6 चुके 24 दूनी 48, 6904। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में? 41, 12 में से 4096 माइनस हो जाएगा, यानी कि 12 में से 6 गए 6, और 10 में से 9 गया 1, 0 को 0, 0 को 0। ठीक है। तो y की वैल्यू अपने पास में 16 आ गई, लेकिन उसने पूछा है किसकी वैल्यू? रूट y की वैल्यू, यानी कि रूट y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 16। तो रूट 16 की वैल्यू कितनी आती है? 4। तो राइट आंसर अपने कितना आ जाएगा? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35 28 जीरो को विभाजित किया जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसके गुणनखंड तोड़ लेते हैं हम। देखो सिंपल से है, काफी आसान हैगा, कोई ज्यादा वो नहीं है। 35280 है। इसको सबसे पहले हमने तोड़ा 3528 और इंटू 10। अब इसको तोड़ते हैं। 7 का मल्टीपल दिख रहा है ये, तो इसको 7 से जब हम गुना करेंगे तो 7 पंजे 35। इसके बाद ये हो जाएगा कितना? जीरो लग जाएगा, 7 चौके 28, और ये अपना 10। अब ये 504 है, ये फिर से 7 से जा रहा है, यानी कि 7 गुने 7 करेंगे हम तो सत्तू सत्तू 49, और 7 दूनी 14। अब ये फिर से देखो, ये 7 इंटू 7 इंटू 72 को हम किस में तोड़ सकते हैं? 36 इंटू 2। और ये 10 को हम किस में तोड़ सकते हैं? 10 को हम किस में तोड़ सकते हैं? 2 गुने 5 में। तो ये 7 अपना पूर्ण वर्ग है, ये 36 भी पूर्ण वर्ग है, और ये 2 गुने 2 भी पूर्ण वर्ग है। बचा क्या? 5। तो अगर इसको डिवाइड 5 से कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो जाएगा पूरी संख्या? ये 5 अगर उड़ा दें, ये संख्या जो बची फिर पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो वही वो कह रहा है कि अगर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो किससे विभाजित करें? तो 5 से कर दो। सिंपल आंसर हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सिंप्लीफिकेशन से है, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, वैसे ही कर लेते हैं। इससे इसे काटा तो ये 0.9 आएगा, और 13 तिया 39 यानी कि 3.9 आएगा। ये माइनस का, ये प्लस का, यानी कि यहाँ बचा 3 अपने पास में। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचा, 1 ये 15 में प्लस हो जाएगा, तो अपने पास में राइट आंसर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अनिल 72,000 रुपये को 3 वर्ष के लिए और 84,000 रुपये राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उसे कुल इतना रुपये प्राप्त होता है। अब देखो ये दो अलग अलग रुपए दिए हैं उसने, दो अलग अलग रुपए दिए हैं, तो करते हैं इसे। 7200 रुपये 3 वर्ष के लिए दिया है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, प्लस यहाँ 100, 8400 रुपये
राघव को दिया है 4 वर्ष के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, लेकिन उसे जो ब्याज मिला है दोनों से मिला के वो कितना मिला है, 49.68। तो देखो, अब हम इसमें करते हैं कटिंग। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, ये हो गया 216 R प्लस 8, 4 चुके 16, 8 चुके 32 और 1 33, 336 R इज इक्वल टू 4968। आर को जब हमने जोड़ा 6 और 6, 12 का 2 हासिल आया, 1 3 और 1 4 और 1 5, 3 और 2 5, और ये हो जाएगा हमारा 4968। अब देखो ये किससे कट रहेगा, लास्ट में 2 है और यहाँ पे 8 है, 5 5 10 2 12, 3 से काट लेते हैं इसे, 3 एकम 3, फिर ये हो जाएगा 3 एकम 3 2, 3 अट्ठे 24, 1 3 चौके 12, ये 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, 3 छिके 18, 1 3 5 15, 1 3 छिके 18। अब यहाँ आर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 16, 56 और यहाँ 184। तो 4 चौके 16, 4 चुके 16, फिर 4 एकम 4, फिर 4 चुके 16, फिर यहाँ से 4 चुके 16, 4 छिके 24, ये इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 छिक 54 का 4 हासिल आया, 5 9, 9 चौक 36 और 5 41, यानी कि कितने से जाएगा, ये 9 से जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 9%। क्वेश्चन नंबर 21, काफी भौकाल क्वेश्चन है, ये पेपर में होता नहीं है जल्दी, लेकिन एक प्रॉपर्टी देखो हमें हमेशा याद होती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यही वैल्यू हमें पुट करनी है, 5x² माइनस 10 की वैल्यू कितनी, 5/x² इज इक्वल टू 1। 25x² माइनस 25 25 25x² इज इक्वल टू 1। 25 को हम कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1। हमें तो वैल्यू करनी है, किसकी फाइंड आउट करनी है, 10x² माइनस 1/x², इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो x² माइनस 1/x², इसको हमने कर दिया 1/25, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ थी, यहाँ नीचे लिया है। अब इसको अगर मैंने 10 से गुना किया तो मैंने इसको भी 10 से गुना किया, 10 से गुना किया तो 5 दूनी 10, 55 25, तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आई, 2/5। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, 2/5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 1,20,000 में एक कार बेचने पर डेबिट को 20% का लाभ होता है। अगर 1,20,000 की कोई चीज बेच रहे हो, 20% का लाभ हो रहा है यानी 120, अब 30% का लाभ यानी 130, 12 से 12 कट जाएगा, जो भी आएगी वैल्यू 130 के मल्टीपल में होगी, वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से, काफी आसान क्वेश्चन है, 9 × 54.6 आ जाएगा, 19 × 114 यानी कि 11.4, 19 × 114 यानी 11.4, 6 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 12, क्योंकि 0.6 नहीं जुड़ेगा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो 6 × 24 हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ये 2.4 आएगा, और 2.4 में प्लस करेंगे, ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू, तो इसमें से ये जाएगा तो अपने पास में कितना बचेगा, 9, 9, और 17 में से 9, 17 और प्लस 9 जुड़ जाएंगे आपस में तो कितने हो जाएंगे, 26। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26। तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो, 468 से पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लो भाई, ये रही हमारे पास, कर दो डिवाइड, 2 से किया 8 दूनी 16,
6, 6 दूनी 12, 3, 4 दूनी 8, 9, माइनस कर दो। 3, 6 कट गया, यहाँ से उतारा 9, 1, 4, 6, 8 माइनस कर दो। 1, 13 में 6 गए, 4, 3, 7 और 5 में से 1 गया, 1, यहाँ से उतारा 9। 4 से करेंगे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये 50 से ऊपर की वैल्यू। 3 से करते हैं इसे। 3 से किया तो 8 दिया 24, 6 दिया 18 और 2 20, 4 दिया 12 और 2 14। चलो, 9 में से 4 गए, 5 बचा, 1 का 1 7 में से 4 गए, 3। हमारा रिमाइंडर बच रहा है 315, यानी कि अगर ये नहीं होता तो पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाती। तो भाई इसको माइनस कर लो। इसी 315 को अगर जब हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में 99684। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, 11 सदस्यों की एक टीम में क्रिकेट का कप्तान की आयु 35 वर्ष है और क्रिकेट विकेट कीपर की आयु, देखो कैप्टन की आयु जो है वो है 35 ईयर्स और जो विकेट कीपर है उसकी आयु है 5 वर्ष अधिक, यानी कि 40 ईयर्स। तो कह रहा है कि अगर यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की जो औसत आयु है पूरी टीम की औसत आयु से 3 कम हो जाती है। तो देखो 11 खिलाड़ी हैं भाई, इनकी औसत आयु मैंने मान लिया x वर्ष है। ठीक है, 2 खिलाड़ी हटाने के बाद बचे कितने, 9 खिलाड़ी। इनकी औसत आयु अगर इन 2 खिलाड़ी को हटा देते हैं तो पहले की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है, यानी कि x-3 हो जाती है। देखो 11 × x करते अगर हम तो ये आता हमारा टोटल माइनस 9 ये करेंगे हम 9 × x-3 तो ये आएगा टोटल। इसको इसमें से जब हम घटाएंगे तो हमारा इसके योग के बराबर आएगा, यानी कि 75। तो 11x-9x माइनस माइनस प्लस 27 = 75। तो 11 में से 9 गए, 11 में से 9 जाएंगे अपना आ जाएगा 2x और 27 माइनस कर देंगे इसमें से तो 15 में 7 गए 8 और 7 में से 6 में से 2 गया 4। 2 से इसे काटा तो x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 24 वर्ष। और उसने क्या पूछा है, पूरे टीम की औसत आयु कितनी है यानी कि प्रेजेंट में पूछ रहा है, अभी ये है यानी कि x यानी कि 24। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, 400 और 500 के बीच में उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48, 48, 48 के +5, 5 शेषफल भी तो बचना चाहिए। तो जब हम इसे करेंगे 48 × 9 तो 9 × 8 = 72 का 2 हासिल आया 7, 9 × 36, 36 और 7 43 और +5, यानी कि अपने पास में कितना आ जाएगा, 437। एक तो होगी संख्या ये और एक संख्या हो जाएगी 48 × 10 + 5, यानी कि 480 + 5 485। भाई दोनों को जोड़ दो, 7 और 5 12 का 2 हासिल आया 1, 8 3 11 और 1 12 का 2 हासिल आया 1, 4 और 4 8 और 1 9। तो 922 हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, नूरी द्वारा खरीदे गए 18 अंडे
18 में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। अच्छा, 18 मतलब 18 अंडे लिए थे, तो जो अच्छे अंडे हैं यानी कि गुड, और जो बैड हैं यानी कि जो खराब अंडे निकलते हैं वो बैड है। 15 अंडे सही निकलते हैं, 3 अंडे खराब निकलते हैं। वो खरीदती कितनी है? 690 खरीदती है। कितना खरीदती है? 690। इनका रेशियो अगर मैं देखूं तो 5:1 है। तो 690 अंडे खरीदे उसने, टोटल 6 हैं। उसने पूछा है कितने अच्छे अंडे होंगे, अच्छे अंडे कितने हैं, अपना रेशो 5। तो कर दो। 6 कम 6, 18 पंजे 6 कम 6, 15 6 के 90, 15 पंजे 75 का 5, और 5 एकम 5। ये हो गया 575। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की संख्या समान हो, और उन पंक्तियों में न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले तो 24 का आम का पेड़ है, 56 सेब का पेड़ है और 72 है, तो इनका HCF हम निकाल लेते हैं। एच सी एफ कितना आ जाएगा? इनका HCF आ जाएगा 8। कैसे? 8 इसको भी डिवाइड कर देगा, 8 इसको भी कर देगा, 8 इसको भी डिवाइड कर देगा। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास में आया 3। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास में आया 7। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास में आया 9। तो कितनी मिनिमम संख्या लगेंगी? 3, 7 और 9, यानी कि 10, 9, 19। 19 संख्याएं होंगी जो मिनिमम होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई है 10 और 24। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछी है इसने। अंतःवृत्त की त्रिज्या। और ये क्वेश्चन बहुत आता है, अंतःवृत्त, बाहरी वृत्त। तो चलिए पहले बना लेते हैं हम एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। इसके अंदर एक सर्कल बनाते हैं ये। अब देखो, हमसे पूछा क्या है इसके अंदर? वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए उसने हमसे ये पूछा है, यानी कि इस आर की वैल्यू। कह रहा है जो समकोण बनाती है, एक वैल्यू है उसकी 10 और एक वैल्यू है उसकी 24। तो 10, 24, 5, 12, 13 का होता है, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास में 26। और अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है P+B-H/2। तो P कितना है अपने पास में? P अपने पास में 10। B कितना है अपने पास में? वो है 24, माइनस H कितना है अपने पास में? 26/2। तो 24 और 10, 34। 34 में से 26 गए, 8। 8/2 यानी कि 4। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या अपने पास कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राम कुमार ने 41,000 के 2 LED खरीदी है, जिसमें से उसे 20% का लाभ पर बेचने पर दूसरे को 15% हानि में बेचने पर पाया कि दोनों टीवी का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पर विक्रय मूल्य की बात की गई है, यानी कि जो हमारा SP है वो सेम है। अब एक को उसने 20% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि कोई चीज उसने 5 की खरीदी, 6 पे बेची। और एक को उसने 15% की हानि पे बेचा, यानी कि कोई चीज उसने 20 की खरीदी तो 3 माइनस करेंगे तो 17 की बेची। लेकिन देखो, ये पहली चीज यानी कि उसने 5 में खरीदा, 6 में बेचा, ये कॉस्ट प्राइस और ये हमारा सेलिंग प्राइस। और दूसरी चीज है अपने पास में कि उसने कोई चीज 20 की खरीदी थी और 17 में बेची, लेकिन हमारा SP तो सेम है।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा एसपी सेम है तो इनको सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 17 गुने में हो जाएगा, यहाँ 6 गुने में हो जाएगा, 17×5 = 85 और 6×2 = 12, यानी कि ये हो जाएगा 205। और ये हो जाएगा 17×6 = 102, 17×6 = 102 यानी कि 204। तो पहली बात, हो तो इसे लॉस रहा है एक का, तो ये लाभ वाला तो कट ही जाएगा, ये भी कट जाएगा, सॉरी ये तो रहेगा हानि वाला, लाभ वाला कट जाएगा ऑप्शन। बचा हमारे पास हानि वाले दो ऑप्शन, अब या तो 200 होगा या 400 होगा, तो देख लेते हैं। वो कह रहा है 41,000 में दो एलईडी खरीदी थी, एलईडी सेट खरीदे थे 41,000 में। 41,000 खरीदे थे, दोनों दोनों सेट की वैल्यू ये हो जाएगी। यहाँ से इसे करेंगे तो ये 2 पे कटेगा, ठीक है, यानी 2 का मल्टीपल आएगा, तो 1 को 2 से गुना करेंगे, क्योंकि नीचे परसेंटेज भी होती है तो वो भी काटेंगे तो वो आ जाता है अपना, तो 200। तो यहाँ से हमारे को जो हानि होगी वो कितनी आ जाएगी, 200 रुपए की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, फिर उसके बाद 15% बढ़ाया जाता है। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है कि किसी संख्या को पहले 20% घटाया गया है, फिर 15% इंक्रीज किया गया है, 20% घटाया गया, 15% इंक्रीज किया गया, यानी कि वही x+x+x×y, x×y वाला रूल। तो मूल संख्या कितनी है, 64 कम आती है, तो देखो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में -5, और ये 20×5 = 100, 5×3 = 15, 3, यानी कि ये -3, -3 -5 -3 -8, यानी कि कितना कम हो रहा है, 8% कम हो रहा है। वो कह रहा है कि 8 नहीं, 64 कम होती है मूल संख्या से। तो ये इसके कितने मल्टीपल पे है, तो ये है इसके 8 के मल्टीपल पे। तो 100% भी 8 के मल्टीपल पे कितना हो जाएगा, 800। तो राइट आंसर हमारा 800 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन खत्म हो गए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर चैनल पे नए हैं, वीडियो को अच्छा लगा है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें अनिराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।